इतनी बड़ी गठान थी कि मतलब पेट में सिर्फ और सिर्फ ट्यूमर ही था। मरीज को सांस लेने तक में दिक्कत होने उनका कई किलो के ट्यूमर हुआ है? 3.5 किलो के। 3.5 किलो हाँ। कहाँ ऑपरेशन हुआ? अलका सोनी चौधरी का। पेशेंट जब जिंदगी और मौत से जूझ रहा होता है तो डॉक्टर भी उसके साथ साथ जूझ रहा होता है। हम लोग भी आखिरी सांस तक कोशिश करते हैं आखिर कि पेशेंट अच्छा रहे। नमस्कार सिवान के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। पेशेंट हमारे पास 1 वीक बैक आई कि पेट में दर्द हो रहा था। अल्ट्रासाउंड कराया उन्होंने तो उनको एक लगभग 20 × 17 सेंटीमीटर का ट्यूमर बताया गया। फिर जाहिर है इतना बड़ा ट्यूमर देख के 1-2 जगह से उन्हें रेफ़र किया गया। हमारे पास आई, हमने उन्हें बताया जो नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो सब कराया और उसके बाद उनकी सर्जरी सफलता से उनकी सर्जरी। कितने घंटा होगा? लगभग 8.25 घंटे 1.5 घंटे का सर्जरी। 1.5 घंटे तक? जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम से था, उनको पता नहीं था, उनको पेट में दर्द होता था। सांस लेने में जब उन्हें परेशानी होने लगी तब उतने लास्ट स्टेज पे जाके वो अल्ट्रासाउंड कराई। तो सिंस लॉन्ग स्टैंडिंग बहुत समय से था तो ट्यूमर चारों तरफ चिपक जाता है, तो वो सब एडिशंस हटा करके ट्यूमर को निकालना होता है। इतना बड़ा ऑपरेशन ट्यूमर जब आप देखें तो आपको ये लगा कि बहुत रिस्की ऑपरेशन? जी बिल्कुल रिस्की था, पर पेशेंट का भरोसा, उसके घर वालों का भरोसा और पेशेंट मतलब असमर्थ थे कि बहुत हायर सेंटर पे जाने के लिए, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैंने भरोसा दिलाया उन्हें कि यहाँ पे भी सब कुछ अच्छे से हो जाएगा और गॉड्स ब्लेसिंग सब अच्छा रहा। मैडम ये जो है आपका पहला ऑपरेशन इतना बड़ा था या इससे पहले इससे बड़े ऑपरेशन? सरप्राइजिंगली उस दिन हमने 3 सिस्ट के ऑपरेशन किए। एक 900 ग्राम का था तो वो छोटा लगने लगा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बड़े ट्यूमर्स नहीं निकाले हैं, बट हाँ इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा था। आमतौर पर देखिए अब चिकित्सा व्यवस्था पहले से अच्छी हुई है तो लोग इतना साइज़ तक ट्यूमर जाने नहीं देते। होता क्या है कि पहले ही पता चल जाता है, अगर वो समय से आई होती तो ट्यूमर इतना बड़ा थोड़ा ना होता। पहले ही उनका टाइमली अगर उपचार हो जाता, टाइमली सर्जरी हो जाती तो गांठ इतनी बड़ी नहीं होती। हाँ। कितना कठिन है मैडम इतना बड़ा ट्यूमर निकालना? कितना कठिन था आपके लिए? कठिन था, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि अपनी जागरूकता लाएं अपनी सेहत के लिए, कि बीमारी को इतना ना बढ़ने दें। समय पे आए तो शायद छोटी गठानें जो होती हैं वो तो दूरबीन द्वारा लैप्रोस्कोपी से निकल जाती हैं, पर ये इतनी बड़ी गठान थी कि मतलब पेट में सिर्फ और सिर्फ ट्यूमर ही था। मरीज को सांस लेने तक में दिक्कत होने, उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो 91-92 जैसा रहता था, क्योंकि वो डायफ्राम को इतना पुश कर दिया था कि सांस लेने में भी उनको परेशानी होने लगी। अच्छा मैम, कैसे पेशेंट को पता चलेगा कि उनके पेट में जो है इतना बड़ा ट्यूमर है? ये कैसे इसका लक्षण? ओवेरियन जो भी ओवेरियन ट्यूमर्स होते हैं उनके 3-4 प्रमुख लक्षण हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पहला जो पेट में दर्द होगा या पीरियड इरेगुलर होगा, तो शरीर में हार्मोनल चेंजेस होंगे। मोस्ट कॉमनली जो पेशेंट्स आते हैं, अगर 100 पेशेंट ओवेरियन ट्यूमर के आते हैं तो 99 का कंप्लेन होता है कि पेट में दर्द हो रहा है। तो फिर जब अल्ट्रासाउंड हम कराते हैं तो जैसा रिपोर्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। देखिए 4 सेंटीमीटर तक के जो भी ओवेरियन सिस्ट हैं उसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग उनको फर्दर मॉनिटरिंग पर और उनके बेसिक टेस्ट करा के कि आगे चल के कोई गंभीर समस्या तो नहीं होने वाली है, हम देखते हैं। पर अगर बड़ी गठान है, बड़ी गांठ है तो उसका वक्त रहते उपचार हो जाना चाहिए, इलाज हो जाना चाहिए। अच्छा ट्यूमर मैम जब आप निकाली तो उसको जांच के लिए आप लोग भेजते हैं? यस, वो अभी गया हुआ है, रिपोर्ट तो 14 डेज बाद मिलती है। 4 दिनों के बाद? 14 डेज 14 दिन के 14 दिन के बाद। जी। अच्छा तो मैडम जब आप ट्यूमर निकाली और उसके बाद जब पेशेंट जो है होश में आए, हाँ। उस समय परिवार वालों का क्या आपके प्रति? नहीं, उनकी बहुत प्यारी सी माता जी हैं, वो बहुत प्यार जताती हैं कि मेरी बेटी को आपने अच्छा कर दिया। पेशेंट की बस एक ही डॉटर है, तो वो भी बहुत थैंकफुल थी कि उसकी मदद। उस समय आपको कैसा लगा? देखिए डॉक्टर मतलब लोग सोचते हैं कि डॉक्टर बस पैसे के लिए काम करता है, एटलीस्ट मैं तो नहीं करती। जो पेशेंट का की खुशी होती है ना कि जब उसका काम अच्छा होता है, जो डॉक्टर पर भरोसा होता है, वही हमारी असली कमाई है। जो पेशेंट बच गया और पेशेंट जब ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा होता है तो डॉक्टर भी उसके साथ साथ जूझ रहा होता है। हम लोग भी आखिरी सांस तक कोशिश करते हैं आखिर कि पेशेंट अच्छा रहे। जी।
अच्छा मैम, जो लोग देख रहे हैं कल से जो है आपके पास ऐसे और क्लाइंट आएंगे वीडियो चलने के बाद, जो इनके पास सक्षम नहीं हो पाते हैं बड़े ट्रॉमा सेंटर या बड़े अस्पताल में जाने के लिए, जी। तो अगर आपके पास आते हैं तो क्या उनके लिए संदेश रहेगा? संदेश यही है कि आप समय से आएँ, इलाज कराएँ, ताकि इतना कॉम्प्लिकेशन हो ही ना। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। समय से अपना अगर ट्रीटमेंट कराएंगे तो इस तरह की मुश्किल आएगी ही नहीं। द होल आइडिया इज़ टू अवॉइड सच थिंग्स। ये खुशी की बात नहीं है, ये दुख की बात है कि सिवान में इतने काबिल डॉक्टर होने के बावजूद पेशेंट का ट्यूमर इतना बढ़ गया, पेशेंट किसी डॉक्टर के पास नहीं पहुंची। तो ये तो हमारी जो चिकित्सा व्यवस्था है इसके लिए बुरी बात है। जी मैम, गांठ की समस्याएं महिलाओं में देखा जा रहा है कि अब आम होता जा रहा है। जी, तो देखिए समय के साथ बहुत कुछ बदल गया। जैसे जितने मेंस्ट्रुअल साइकिल अब होते हैं उतने पहले नहीं होते थे। नॉर्मली बहुत सारे बच्चे होते थे, लोगों के 10-12 बच्चे होते थे। जब 10-12 बच्चे होते थे 10-12 साल तो पीरियड्स आएगा ही नहीं। फिर महिलाएं दूध पिलाती थी, फिर उतने दिन भी पीरियड्स नहीं, तो इतनी सारी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं होती थी। आज के ज़माने में बहुत पहले पीरियड्स आ जाता है। प्लस हमारा लाइफस्टाइल बहुत बुरा है, खाना है भर के और सोना है भर के और बैठ के टीवी देखना है, टीवी भी नहीं फ़ोन देखना है। सो इसकी वजह से ही बहुत सारे हार्मोनल इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं। इतनी पीरियड्स की प्रॉब्लम आई डोंट थिंक 10 इयर्स पहले थी जितनी अब हो रही है। अब मेरे चेंबर में लड़कियां आई हैं जो 7 साल में पीरियड्स हो गया, 8 साल में पीरियड्स हो गया, जिसको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। तो इतने कम समय में पीरियड्स आने में खान पान का भी दोष है, बहुत ज़्यादा लाइट एक्सपोजर का भी दोष है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम जो बच्चे देख रहे हैं उसका भी दोष है। मैम, देखा जा रहा है कि आजकल जो इतना बड़ा आपने गांठ का ऑपरेशन किया, बड़े बड़े हॉस्पिटल कतराते हैं इस तरह का ऑपरेशन करने में। कहते हैं कि बहुत रिस्की है, हम नहीं कर पाएंगे, बाहर भेज देते हैं। दिल्ली पटना कहते हैं कि जाइए ऑपरेशन करके आइए। दिल्ली पटना में भी तो डॉक्टर ही बैठे हैं ना, तो जो काम जो अच्छे डॉक्टर्स हैं मुझे नहीं लगता कि वो कतराते हैं। बहुत ही अपने पिता की तरह आप भी अपना जो है नाम पूरे जिले के साथ साथ मैं मानती हूँ उनका, अगर 1% भी अगर हम लोग हो गए, आप जान ही रहे, मेरा भाई भी बैठ रहा है डॉक्टर विशाल चौधरी, हम आपस में बात करते हैं कि अगर 1% भी उनका सब कुछ आ गया तो मतलब काम चल जाना है। चलिए चलते चलते लोगों से क्या लोगों, सिवान की जनता, सिवान की बेटी हूँ तो सिवान की जनता की सेवा में हमेशा उपलब्ध हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर किसी को पैसे की प्रॉब्लम भी है तो ये ना कतराएं कि हम जाएंगे तो क्या होगा। आप मुझसे बेझिझक कहें कि मुझे प्रॉब्लम है, आपकी हेल्प ज़रूर की जाएगी। देवी। अंजू देवी, हाँ, कोई किलो के ट्यूमर लग हुआ? 3.5 किलो के। 3.5 किलो? हाँ। कहाँ ऑपरेशन हो गया? अलका सोनी चौधरी का। अलका सोनी चौधरी की? हाँ। कैसा लगा था अभी? अब सही बनी है। सही बनी? हाँ। खुश बनी है? हाँ, ठीक है। सुने वाला कि और माई बहुत खुश बनी रहुआ, अकेला उनकर बेटी बनी? हाँ। एकलौता बेटी? हाँ, हमरो एक एगो बेटी। रहुआ एक ही बेटी? हाँ। अच्छा, कब के ये ऑपरेशन हो गया? 20 तारीख के। 20 तारीख के? हाँ। डॉक्टर साहब के व्यवहार कैसे था? डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बाड़ी, जब इतना भारी निकाल के ऑपरेशन करके हम बच गए नहीं, और उम्मीद ना रहा कि हम बचे। साचो? हाँ। उम्मीदवार ना, हम ना उम्मीद रहा कि हम बचे। कहाँ गए नहीं? कहीं ना, हमरा से कोई कहल, हमारा घर गांव के बगल में के आई कि चल जाओ कल, ओकर बाद बाहर भेजिए तो चल जाइए, ये हो सकी तो बाहरे एक ऑपरेशन हुई। अल्ट्रासाउंड में दिखाओ तो बहुत बड़ा, तो हम कहीं पहले जाता नहीं मिले, तो नहीं तो अल्ट्रासाउंड कहीं तो कहीं बढ़ गई बावे, एक ऑपरेशन के कुछ ना हुई। तो फिर हम 3 दिन के दवाई देने, तो हम चल गए घरे लेके दवाई, तो हमारे बेचैनी कहीं होके लगल। फिर हम 20 तारीख के दौरा लेने जा, अब तो हम कहीं ऑपरेशन कर दिए, तो हम कह दें। तो दिक्कत तो नहीं हुई? ना, दिक्कत हमारा कुछ पता नहीं चला। मैंने अभी आराम बनू? हाँ, हमारा आराम बा।